आज अहमदाबाद पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस खबर का जिक्र किया जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मनीष सिसोदिया की जमकर प्रशंसा की गई है। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका के इस अखबार ने मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया है और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है और इसीलिए बीजेपी अब उनके पीछे पड़ी है। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताया है, जबकि यह सच नहीं है। आज हमने 18 अगस्त को प्रकाशित हुए इस लेख को एक नहीं कई बार पढ़ा और हमने ये पाया कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं भी मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं बताया है, जो कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं। यह बात सही है, मनीष सिसोदिया की तारीफ की है, दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ की है, दिल्ली के स्कूलों की तारीफ की है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री तो कहीं नहीं बताया है। इसमें यह तो लिखा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले की तुलना में बड़े बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं और कैसे कुछ शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजने से बच्चों को फायदा हुआ है, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि इस आधार पर मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। इसलिए यहां अब न्यूयॉर्क टाइम्स का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिना वक्त गंवाए यह स्पष्टीकरण दिया था कि मनीष सिसोदिया की तारीफ करने वाली खबर पेड न्यूज नहीं है और वो प्योरली एडिटोरियल न्यूज है जो कि उनके रिपोर्टर ने फाइल की है और वो मेरिट पर छापी हुई खबर है। ठीक उसी तरह अब इस अखबार को यह स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि उसने मनीष सिसोदिया को कभी भी दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं बताया, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी और उसके नेता ऐसा दावा कर रहे हैं और इस खबर का अपने प्रचार के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने आपके सामने दो मांगे उठाई हैं। पहला, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस या सीबीआई को केस दर्ज करना चाहिए और उस बीजेपी नेता का नाम देश के सामने रखना चाहिए जिसने ये ऑफर दिया था। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स को स्पष्टीकरण देकर यह बताना चाहिए कि उसने मनीष सिसोदिया को इस लेख में कहीं भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री नहीं बताया है। ये मांग हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी इस खबर को अपने लिए एक गोल्ड मेडल मान रही है, एक प्रशस्ति पत्र मान रही है और मनीष सिसोदिया ईमानदारी के पोडियम पर खड़े होकर बार बार इस गोल्ड मेडल से खुद को सम्मानित कर रहे हैं और अब तो बात भारत रत्न तक भी पहुंच गई है। केजरीवाल का कहना है कि जब अमेरिका के इतने बड़े अखबार ने सिसोदिया को दुनिया का इतना बड़ा नायक मान लिया, अपना हीरो मान लिया, तो लगे हाथ उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित कर ही देना चाहिए। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये